जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी जो कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम जो हमारे यहाँ धुरंधर 2 बना है उसी प्रकार का वीडियो बनाएंगे। तो हम बताने वाले हैं इसमें। अब भिखारी स्थान वाले भी छुछुंदर 2 बनाएंगे। आरफा बेगम का और ध्रुव राठी का जो भिंडी रोना है वो भी देखेंगे। इन दोनों को तो पता नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि हमेशा ही रोता रहता है जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है हमारे लिए, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। पाकिस्तान के अंदर तो एक जिसे कहते हैं ना पिटन, कि भाई ये फिर बना दी, एक और इसका पार्ट निकाल दिया इन्होंने। और एक और पार्ट में भी जिस तरह पहले धुरंधर के मूवी में पाकिस्तान को जो है मलाइन किया गया था, लियारी का जो है गलत नक्शा खींचा गया था, प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसी तरीके से ये वाली भी जो धुरंधर 2 है ये भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जी जो आम एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है, जैसे कि जब आप मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहां पे तो धुरंधर कहना ही नहीं आ रहा। बॉलीवुड की मूवी धर्मेंद्र में हमारा लियारी आप लोगों को दिख रहा होगा। पहली बात, वो धर्मेंद्र नहीं धुरंधर है। और ये देखने से पहले रहमान डकैत मर ही गया, क्योंकि अगर वो ये देख लेता ना तो वो खुद ही सुसाइड कर लेता। अब देखो इस ठीक है, हरमन ने इससे सुपरमैन से कई बार कह रखी है कि भाई इसे खुला ना छोड़े करें, जो खुला छूटते की गैल ही, गलत आदमी को गैल मिल जावे। आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा, या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो मेरी एआई मास्टर। एक सेकंड, अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है तो इतने सालों से आप क्या कर रहे हो? ऐसा कंफ्यूज मत क्या करो यार प्लीज। पूरे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कार्टून कौन है? यार देखो, तुम लोगों को पता है, इवन सबको पता है, ये है। भाई धुरंधर मूवी में ना मेरे को बहुत मजा आया, लिटरली बताऊं, मेरे को इतना मजा आया। मेरा कोई आज तक फेवरेट हीरो नहीं रहा है, लेकिन भैया रणवीर सिंह, मजा आ गया भाई आपको देख के। इतना मेरे को मजा, सोचो आप पे प्यार आ गया है एकदम। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, है मेरे को आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी बंदे से मिलूंगी, लेकिन मेरे को ये मूवी देखने के बाद भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं मिल के आऊं। don't know who needs to hear this, but go watch धुरंधर। भाई क्या क्रेजी मूवी बनाई है इन लोगों ने, भाई क्या क्रेजी मूवी है, like the twists and the turns, इतना like you will just sit and just भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। Even if you don't like propaganda movies or action movies, even if you don't like movies, just go watch धुरंधर Part 2। It's amazing भाई, इंडियन सिनेमा में इससे तगड़ी मूवी अब तक आई नहीं है। I don't think so. It's that good. अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? मतलब जिस पाकिस्तान भारतीय बच्चों को मारने के से पहले एक बार भी नहीं सोचते, भारतीय लोगों को तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को भी कभी छोड़ते नहीं है। उन के खिलाफ बनाई गई एक मूवी धुरंधर लोगों को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा लग रही है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा आर यू टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि पीएम मोदी की तारीफ की गई है, तो आई टेल यू कि जब दो देशों की बात होती है लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इफ आर पीएम इज बीइंग सेलिब्रेटेड in a video, then that is what is a good propaganda। अगर डिमोनेटाइजेशन किया गया था, whatever the reason was, अगर दिखाया गया मूवी में कि वो अच्छे कॉज के वजह से था, तो तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया की इमेज अच्छी पड़ने की सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे? आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोपेगेंडा रादर देन बीइंग अ बैड प्रोपेगेंडा। भारत की असली ताकत तुम्हें देखनी है? भारत शहर में एक पिक्चर रिलीज होती है जिसका नाम है धुरंधर 2। अब उस पिक्चर को रिलीज होने से हमारे ही देश के लोग बोलते हैं ये प्रोपेगेंडा मूवी है, ये बीजेपी मूवी है, ये तेरी मूवी है, ये मेरी मूवी है। अरे यार, जो भी मूवी हो, हमारे बगल देश में एक भिखारिस्तान है जहाँ पर बहुत हलचल मच गई है। वहाँ इतना डर का माहौल है कि चुन चुन के लोगों को ढूंढा जा रहा है कि अब कोई स्पाई तो नहीं है। तो वहाँ तो डर का माहौल है ना, ये डर देख के मुझे बड़ा मजा आया। अब ये प्रोपेगेंडा मूवी हो, बीजेपी मूवी हो, ये जो मर्जी मूवी हो, मस्त मूवी थी। असली औकात तो पता चल गई। भाई मूवी ऐसे बनाओ कि मूवी देखने वालों की
निकल जाए लिटरली। मतलब पाकिस्तान में धुरंधर की भोकाल मच रखी है, इतनी भयंकर डर का माहौल है भाई। मतलब सड़क सड़क पे जाके जो होता है ना रोड साइड भिखारिया, उनको जाके छाप रहे ये लोग कि कहीं ये इंडियन स्पाई तो नहीं है। और इन लोगों में इतनी दिमाग नहीं है कि 4 साल पहले की स्क्रिप्टिंग मूवी है और अब रिलीज हुई है और अब जाके ये लोग ढूंढ रहे हैं कि इतना डर का माहौल है कि अभी भी कोई छुपा तो नहीं है। मतलब समझ रहे हो, मतलब मजा आ गया देख के, चाहे कुछ भी हो रहा हो बट मजा तो बहुत आ रहा है देख के। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में कैसे भिंडी रोना शुरू है। चलिए आगे और भी सुनते हैं इन लोगों को भिंडी रोना, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान के जितने लोगों ने धुरंधर 2 देखी है वो इसका आगे रिव्यू दे रहे तो बोल रहे थे बिल्कुल घटिया पिक्चर है, गई है वो फलानी टीम का गाली दे रहे थे। मतलब देख रहे हो पाकिस्तान वाले अगर इस पिक्चर को गाली दे रहे हैं इसका मतलब पिक्चर बनी है। धुरंधर मूवी जिसको प्रोपेगेंडा लग रही है ना, लगने दो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने ईस्ट में देखिए या वेस्ट में देखिए, इधर बांग्लादेश है उधर पाकिस्तान है, आपकी फेवरेट कंट्रीज, प्लीज वहां चले जाइए। वहां पर हो सकता है उन लोगों को भी थोड़े बेटर इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएं या थोड़े बेटर एडुकेटेड लोग मिल जाए, क्योंकि आपके जैसे एडुकेटेड सेक्युलर लिबरल्स की इंडिया में अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इंडियन ऑडियंस जाग चुकी है। अब आप हमें वो मूवी सेल नहीं कर सकते हैं जो आपने हमें इतने सदियों से करी है, हैदर, पीके, माय नेम इज खान एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि रियलिटी क्या है, रियल हिस्ट्री हमारे सामने है। अब रियल हिस्ट्री, रियल प्रूफ्स और एविडेंस के बेस पर मूवी बन रही है, हमें वही देखना है और हम वही देख रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूपिड मूवीज भी देखे हैं जिसमें कुछ भी सच नहीं दिखाया जा रहा था, मुगलों को ग्लोरीफाई किया जा रहा था और जितने भी इन्वेडर्स रहे हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता, एज इफ उनके बिना तो इंडिया कुछ था ही नहीं। डोंट फॉरगेट, हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड एंड दिस सिविलाइजेशन इज ओल्डर देन योर एग्जिस्टेंस। ओके, सो आप हमें अब पागल बनाना बंद करें। आप हमारी प्रीवियस जनरेशन को काफी पागल बना चुके हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें वही देखना है और हमें वही दिखाया जा रहा है और हम उससे खुश हैं। हम उसके लिए 4 घंटा भी बैठेंगे, 10 घंटा भी बैठेंगे, हमारी चॉइस। आपको प्रॉब्लम है, आप अपने फेवरेट देशों में जाइए, वहां आपको शायद बहुत दिल से वो लोग वेलकम भी करेंगे। बाय बाय। सानिया मिर्जा को शादी करनी थी तो पाकिस्तान गई, सेफ फील होना था, सेटल होना था तो दुबई गई। जब दुबई में अटैक हुआ तो सेफ जगह कौन सी लगी? हिंदुस्तान। वही हिंदुस्तान जिन्होंने इन्हें सब कुछ दिया, दौलत दी, शोहरत दी, नाम दिया और जिसका बैज लगा के ये खेल रही थी, वही हिंदुस्तान इन्हें सेफ नहीं लग रहा था। उसके बाद इन्होंने शादी की पाकिस्तानी से। चलो इनकी मर्जी। दीदी को अब जब सेफ फील नहीं हो रहा था दुबई में तो दीदी को इंडिया की याद आ गई और दीदी आप वापस इंडिया आ गई। अरे खाया पिया पाकिस्तान का, गुण गाए दुबई के, लेकिन बिल फाड़ा इंडिया के नाम का। अरे दीदी ऐसा कैसे चलेगा? जिस हिंदुस्तान को नाम रखा था, जिस इंडिया को यार अनसेफ बोल दिया था, तो वापस थोड़ा मतलब अंदर से तो लगता होगा ना थोड़ा सा। दीदी अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा? मार के दिखा। और शाबाश, प्लानिंग हो रही थी, सारी प्लानिंग पुलिस ने चौपट कर दी। बे भिखारियों, हम जाको ढूंढ रहे हो इन भिखारियों में? कोई सा ऐसा महीना जाता है जो तुम्हारी इंटरनेशनल बेइज्जती ना होती हो? यार तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक पड़ चुका है। हर महीना ही बेइज्जती करानी है तुम्हें। अब इन भिखारियों में हमजा है या रो एजेंट बैठे? ना सालो तुम आदत से भिखारी, अकल से भिखारी, अपनी हरकतों से भिखारी। भाई दीपिका को शर्म आनी चाहिए। ऑनेस्टली लास्ट 5 दिन में पागल हो चुके हैं भाई सब धुरंधर के पीछे। आलिया भट्ट, राजकुमार राव सब बात कर रहे, पूरी दुनिया बात कर रही है इसके बारे में। और फिर आती है हमारी प्यारी दीपू, जिसने इतने बैकलैश के बाद भी एक वीडियो, एक रील, एक स्टोरी कुछ नहीं डाली भाई, आज तक भी नहीं डाली। When this could probably the biggest hit that रणवीर सिंह has ever had, ever। भाई वो तुम्हारा खुद का पर्सनल पति है, कम से कम उतना तो कर लो, ये तो बेयर मिनिमम है भाई। इट्स नॉट इवन किंग ट्रीटमेंट। धुरंधर का सेकंड पार्ट देखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है कि नबील गबोल का क्या होगा। ये वही बंदा है जिससे जमील जमाली का कैरेक्टर इंस्पायर्ड था। जब धुरंधर का फर्स्ट पार्ट आया था ना, तो ये फुल ऑन ब्रैग कर रहा था पाकिस्तान में कि ये कैरेक्टर मेरे पर बेस्ड है, इसको ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। मेरा तो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार दिखाया गया उसमें, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि धुरंधर में जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था। पर जब धुरंधर के सेकंड पार्ट में जो ट्विस्ट आया है, उसके बाद क्या मुंह दिखाएगा भाई ये पाकिस्तान में? अब ये हर जगह ये बोलता फिर रहा है कि नहीं भाई ये कैरेक्टर तो फिक्शनल है, ये मेरे पे है ही नहीं। लेकिन वो क्या ट्विस्ट है, आई डोंट वांट टू गिव यू अ स्पॉइलर। वैसे तो कहीं ना कहीं से मिल ही गया होगा, बट नहीं मिला है तो आप जाकर ये खुद देखो और तब पता चलेगा भाई रियल हीरो तो यही है मूवी।
तो देखा दोस्तों, इसमें अरफा मैडम और ध्रुव राठी किस तरीके से रो रहा है, एक तरह से लिटरली देखा जाए तो रो ही रहा है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों, ताकि हम अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएं, और कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।